वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 टोटल 4 क्वेश्चन का बात करेंगे। कल तक का वीडियो टाइप 2 यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक का गया था। अगर अभी तक उसे नहीं देखे तो एक बार देख लें, देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a के पावर 6 प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 2 प्लस 1। यानी कि हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे a के पावर में करके दे दिया है। तब हम लोग को उसका वैल्यू निकालना है और निकालेंगे कैसे वो समझिए। दिया गया उसे पहले गिवन दैट उसे लिखिए क्या है, तो बोलेंगे a इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय कितना है, तो बोलेंगे रूट 2। ऐसा करते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते। स्क्वायर इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि देख रहे हैं सब यहाँ पे a के पावर 2 के मल्टीपल में है। जहां भी है a का पावर 6 यानी 2 का मल्टीपल में, तो a का स्क्वायर अगर हम लोग निकाल लिए गलती से तो यहाँ पे वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए a का स्क्वायर करेंगे, एलएचएस में है, आरएचएस में क्या बोलेंगे 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय रूट 2 उसका स्क्वायर कर देंगे। ए का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए तो बोलेंगे 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। क्योंकि कोई भी नंबर रूट में हो और उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। देखिए 1 प्लस आई का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए उसको, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो बोलेंगे 2 होगा। किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा 1, लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे -1 होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं -1 डिवाइडेड बाय क्या है, बोलेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब समझिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है प्लस 2i है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय होगा 2। यानी किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर का। किसका वैल्यू, तो ए स्क्वायर का। देखिए तो 1 यहाँ प्लस में 1 यहाँ माइनस में कट करके 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2i और डिवाइडेड बाय 2 होगा। 2 भी कट जाएगा और सिर्फ बचेगा i, तो इसका वैल्यू होगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर का। अब हम लोग को जो मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, उसे हम लोग लिखेंगे। इसका वैल्यू निकालना है, तो बोलेंगे a का पावर 6 प्लस a का पावर 4 प्लस a का पावर 2 प्लस a का प्लस 1। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग a का पावर 6 प्लस a का पावर 4 प्लस a का पावर 2 प्लस 1। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। अच्छा इसको तो लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर का होल पावर 3 यानी a का पावर स्क्वायर का होल पावर 3 करेंगे तो a का पावर 6 मिलेगा, प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख सकते हैं क्योंकि a का पावर 4 मिलेगा, प्लस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। अब समझिए a स्क्वायर का पावर होल पावर 3 है तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बोलेंगे i है, तो a स्क्वायर की जगह i बैठा देंगे, पावर कर देंगे 3। यहाँ भी a स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर का वैल्यू i बैठाएंगे और पावर कर देंगे 2 प्लस a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बोलेंगे i है और प्लस कर देंगे 1। अब ध्यान से समझिए, आई क्यूब का वैल्यू पहले बताया गया होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i और आई का पावर 4 या 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू होता है +1। आई का पावर क्यूब है उसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे -i होगा, -i। यहाँ पे आई स्क्वायर है तो उसका वैल्यू होगा -1 होगा। और यहाँ पे क्या है, बोलेंगे -i प्लस i कौन, तो 1 है। यहाँ पे -i प्लस i कट जाएगा, काट दीजिए, -i प्लस i कट जाएगा और -1 और +1 कट जाएगा। कट करके जो उसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0। यानी कि जो a का वैल्यू दिया हुआ था उससे हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। a स्क्वायर का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि जो हम लोग को वैल्यू निकालना था उसमें सब a के 2 का मल्टीपल है, a के जो भी पावर है उसका 2 का मल्टीपल में है, इसलिए a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। सब वैल्यू हम उसमें क्या किए, तो पुट कर दिए। अब इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है, तो बोलेंगे इफ x इक्वल टू रूट अंडर -2 -1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है। समझिए जो x का वैल्यू दिया हुआ है यानी गिवन दैट है x इक्वल टू क्या, तो बोलेंगे रूट अंडर
-2 और -1 है। जो यहाँ -1 दिख रहा होगा उसको लेफ्ट साइड ला करके हम लोग उसको लिख सकते हैं +1, यानी x +1 होगा। और जो राइट साइड है उसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2। चूंकि -2 को लिख सकते हैं -1 इंटू 2, चूंकि -1 इसलिए लिखें चूंकि वह आई में चेंज हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -i रूट के अंदर अंडर -i और हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे √2। और रूट अंडर -i 1 का वैल्यू होता है i, और इंटू क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि √2i लिख सकते हैं इसको। और वैल्यू किसका लिखे तो बोलेंगे x + 1 का। अब ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो LHS में क्या होगा तो बोलेंगे x + 1 का स्क्वायर होगा, और RHS में क्या होगा तो बोलेंगे √2i का स्क्वायर होगा। अब आगे समझिए इसे, x + 1 का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर है इक्वल टू √2i का स्क्वायर है। लिखेंगे हम लोग x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2i का क्या होगा तो बोलेंगे स्क्वायर होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होगा इक्वल टू √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे i स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझिए, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, इसको गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो बोलेंगे -1 होगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे आएगा -2, इधर आके क्या आ जाएगा तो बोलेंगे +2 और इधर बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 इसलिए किए कि यहाँ पे +2 है और -1 मल्टीप्लाई होकर के -2 हो जाएगा, और उसको दाएं बाएं साइड लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा तो 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन हो जाएगा 1। अब जो हम लोग को वैल्यू आया है इक्वेशन जो 1 है, आगे से देखेंगे हम लोग, देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 आया है। और जो हम लोग का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, बोले x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको। कहने का मतलब है कि जो हम लोग को वैल्यू निकालना है, जिसका जो वैल्यू निकालने बोला है उससे डिवाइड कर दीजिए ना, जो हम लोग का इक्वेशन 1 आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड करना, और किस में डिवाइड करना है तो जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, बोले x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब। लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब, फिर आगे क्या है देखिए प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो डिवाइड यहाँ लगेगा x स्क्वायर से, आ जाएगा यहाँ पे x का पावर 4। यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो आ जाएगा प्लस 2x क्यूब। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए। कौन कौन कटने वाला देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे x का पावर 4 है, इसका साइन को बदल देना, माइनस कर देना, माइनस कर देना, माइनस कर देना। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। मतलब फर्स्ट वाला को तो टारगेट रखना काटने के लिए, ये दोनों कट गया। इधर नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए इसको। 4x क्यूब में 2x क्यूब घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा तो बोलेंगे 2x क्यूब बचेगा। वो भी क्या में तो बोलेंगे प्लस में, क्योंकि 4 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो प्लस 2 बचेगा वहाँ। 6x स्क्वायर में प्लस माइनस 3x स्क्वायर है, बचेगा प्लस 3x स्क्वायर। अब ऊपर जो बच गया उसको लिख देंगे 4x प्लस 9 बच गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे लाना 2x क्यूब, तो हम लोग डिवाइड करें उसको 2x से, तो आ जाएगा हम लोग को प्लस 2x क्यूब। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 3 है, वहाँ पे प्लस 2 है, 2x है तो बोलेंगे प्लस 6x आ जाएगा। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। 2x क्यूब प्लस में 2x क्यूब माइनस में कट गया, 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस में है तो माइनस x स्क्वायर बचेगा, और 4x प्लस में और 6x माइनस में तो माइनस 2x बचेगा, और ऊपर जो बच गया बोलेंगे कौन बचा हुआ तो बोलेंगे 9 है। अब आगे समझिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ माइनस x स्क्वायर लाना है, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग -1 से। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस, वहाँ पे माइनस, तो बोलेंगे माइनस, यहाँ पे 2x
और वहाँ -1 है, यानी कि 2x आ जाएगा माइनस में, +3 और -1 है तो बोलेंगे -3 आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि तीनों माइनस में है तो सबको प्लस करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, 2x माइनस में है और 2x प्लस में वो भी कट गया, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। यानी कि हम लोग को जो वैल्यू निकालना था किसका निकालना था, तो बोलेंगे देखिए x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 9, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना था। तो हम लोग जानते हैं जो बीच वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे डिवाइडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और जो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू आता है उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट। और जो नीचे जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो फॉर्मूला जो होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही लिख रहे हैं। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस होगा 3 इंटू कॉसेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बोलेंगे 12 है। अब पीछे एक बार देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसके जगह हम लोग 0 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 12। ये तो गुना होकर के मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, और जो सिर्फ प्लस 12 बचा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। यानी कि जो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना था वो 12 आएगा। इसलिए इस तरह लिखे हैं क्योंकि हम लोग पहले से वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू 0। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा कौन, तो बोलेंगे प्लस 12 भी बचेगा। यानी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह इसका थर्ड